दोस्तों, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय की बातें हर कोने से गूंजती हैं, वहां कभी कभी ऐसे विवाद उभर आते हैं जो समाज की गहरी दरारों को उजागर कर देते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां प्रसिद्ध संत रामभद्राचार्य ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर ऐसी विवादास्पद टिप्पणी की जिससे अंबेडकरवादियों में आक्रोश उमड़ पड़ा और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे को लेकर गंभीर रूप से संसद में आवाज बुलंद की। आज हम इसी टॉपिक पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बाबा साहेब अंबेडकर का सच्चे दिल से सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह एकदम शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का सामाजिक ताना बाना इतना जटिल है कि यहाँ एक छोटा सा बयान भी तूफान खड़ा कर सकता है। हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ऐसा ही एक बयान दिया जिसने न केवल बहुजन समाज की भावनाओं को आहत किया बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नया मोड़ दे दिया। इस पॉडकास्ट में शुभांकर मिश्रा ने रामभद्राचार्य से पूछा कि उन्होंने एक पुराने वीडियो में कहा था कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। इस सवाल के जवाब में रामभद्राचार्य ने बड़े ही निश्चिंत और स्वाभाविक अंदाज में कहा, हाँ, मैंने कहा था कि बाबा साहेब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हें संस्कृत का ज्ञान होता तो वे मनुस्मृति को जलाने का पाप न करते। ये बयान इतना गंभीर और विवादास्पद था कि इसने पूरे देश में हलचल मचा दी। साथियों, ये बयान सिर्फ एक व्यक्ति की राय नहीं था बल्कि ये उस मानसिकता को दर्शाता है जो सदियों से चली आ रही जातिवादी व्यवस्था को पुनर्जन्म देना चाहती है। रामभद्राचार्य, जो एक सम्मानित संत और विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, ने न केवल बाबा साहेब के विद्वत्तापूर्ण योगदान को नकारने की कोशिश की बल्कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथ की रक्षा करने का प्रयास भी किया जिसे बाबा साहेब ने सामाजिक भेदभाव और असमानता का प्रतीक माना था। मनुस्मृति, जिसे हिंदू धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, अपने उन नियमों के लिए कुख्यात है जो जाति व्यवस्था को मजबूत करते हैं, शूद्रों और महिलाओं को हीन मानते हैं और सामाजिक असमानता को बढ़ावा देते हैं। बाबा साहेब ने 1927 में मनुस्मृति को जलाकर यह स्पष्ट संदेश दिया था कि ऐसी कोई भी विचारधारा जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करे स्वीकार्य नहीं है। लेकिन रामभद्राचार्य ने इस ऐतिहासिक कदम को पाप कहकर न केवल बाबा साहेब के संघर्ष को अपमानित किया बल्कि उस विचारधारा को भी बढ़ावा दिया जो सदियों से दलितों, शोषितों और वंचितों को दबाकर रखती आई है। मित्रों, रामभद्राचार्य का ये बयान कोई नया नहीं है। वे पहले भी अपने बयानों के लिए विवादों में रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जिस व्यक्तित्व को निशाना बनाया वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्हें भारत का संविधान निर्माता, सामाजिक क्रांति का प्रणेता और बहुजन समाज का मसीहा माना जाता है। बाबा साहेब ने न केवल भारत के संविधान को आकार दिया बल्कि अपने जीवन के हर पल को सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना के लिए समर्पित किया। उनके लिए संस्कृत का ज्ञान न होना कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनका उद्देश्य विद्वता का प्रदर्शन नहीं बल्कि समाज के सबसे निचले तबके को ऊपर उठाना था। संस्कृत, जो उस समय तक कुछ विशेष वर्गों तक सीमित थी, बाबा साहेब के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितना कि सामाजिक न्याय और समानता का विचार। फिर भी रामभद्राचार्य ने उनके इस कथित अज्ञान को आधार बनाकर उनके पूरे चरित्र और संघर्ष को धूमिल करने की कोशिश की। साथियों, ये समझना जरूरी है कि रामभद्राचार्य का ये बयान केवल बाबा साहेब के खिलाफ नहीं था बल्कि ये उस पूरे आंदोलन के खिलाफ था जिसे बाबा साहेब ने जन्म दिया। अंबेडकरवादी विचारधारा, जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है, आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब रामभद्राचार्य ने मनुस्मृति को जलाने को पाप कहा तो उन्होंने उस विचारधारा की रक्षा करने की कोशिश की जो बाबा साहेब के जीवन के सबसे बड़े दुश्मन थे। मनुस्मृति में लिखे गए नियम, जैसे शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखना, महिलाओं को पुरुषों के अधीन मानना और जातिगत भेदभाव को धर्म का हिस्सा बनाना, आज के भारत के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। फिर भी रामभद्राचार्य ने इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की, जो न केवल बाबा साहेब के प्रति अपमानजनक था बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए भी एक तमाचा था जो बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। दोस्तों, इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। बहुजन समाज के लोग, जो बाबा साहेब को अपना आदर्श मानते हैं, इस बयान से आहत हुए। ट्विटर पर जस्टिस फॉर अंबेडकर जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई यूजर्स ने रामभद्राचार्य के बयान को ब्राह्मणवादी मानसिकता का प्रतीक बताया और इसे सामाजिक एकता के लिए खतरा करार दिया। एक यूजर ने लिखा, रामभद्राचार्य जैसे लोग समाज को हजारों साल पीछे ले जाना चाहते हैं। बाबा साहेब ने हमें जो आजादी दी उसे कोई छीन नहीं सकता। एक अन्य यूजर ने लिखा, मनुस्मृति को जलाना पाप नहीं बल्कि मानवता की जीत थी। रामभद्राचार्य को इतिहास पढ़ने की जरूरत है। इन प्रतिक्रियाओं से साफ था कि रामभद्राचार्य का बयान न केवल बाबा साहेब के अनुयायियों के लिए बल्कि सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति के लिए एक झटका था। मित्रों, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि रामभद्राचार्य का ये बयान केवल एक व्यक्तिगत राय नहीं था बल्कि ये उस गहरी जड़ों वाली मानसिकता का हिस्सा था जो आज भी भारतीय समाज में मौजूद है।
ब्राह्मणवाद, जो जाति व्यवस्था को धर्म का हिस्सा बनाकर इसे पवित्र ठहराता है, बाबा साहेब के विचारों का सबसे बड़ा विरोधी रहा है। बाबा साहेब ने अपने पूरे जीवन में इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने न केवल मनुस्मृति को जलाकर एक प्रतीकात्मक कदम उठाया, बल्कि भारत के संविधान में उन मूल्यों को शामिल किया जो समानता और न्याय की गारंटी देते हैं। लेकिन रामभद्राचार्य का यह कहना कि मनुस्मृति को जलाना पाप था, न केवल बाबा साहेब के इस कदम को गलत ठहराता है, बल्कि उस विचारधारा को भी मजबूत करता है जो समाज को बांटने का काम करती है। साथियों, रामभद्राचार्य के इस बयान ने बहुजन समाज में एक ऐसी लहर पैदा की जो केवल आक्रोश तक सीमित नहीं थी। ये बयान उस दर्द को फिर से जगा गया जो दलित और वंचित वर्गों ने सदियों तक सहा है। बाबा साहेब ने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया वो सामान्य नहीं था। एक महार परिवार में जन्मे, जहां उन्हें स्कूल में अलग बैठने को मजबूर किया गया, पानी पीने के लिए अलग घड़ा रखा गया और हर कदम पर अपमान सहना पड़ा। बाबा साहेब ने न केवल उच्च शिक्षा हासिल की, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान बनाया। उनके लिए संस्कृत का ज्ञान न होना कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनका लक्ष्य था समाज को एकजुट करना, न कि किसी विशेष भाषा या ग्रंथ की वकालत करना। लेकिन रामभद्राचार्य ने उनके इस संघर्ष को एक छोटे से बयान में कमतर करने की कोशिश की। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए हमें मनुस्मृति के ऐतिहासिक संदर्भ को भी देखना होगा। मनुस्मृति, जिसे मनु द्वारा लिखा गया माना जाता है, हिंदू समाज की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को परिभाषित करती है। लेकिन इसके कई नियम आज के संदर्भ में पूरी तरह से अमानवीय और अस्वीकार्य हैं। उदाहरण के लिए, मनुस्मृति में कहा गया है कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, और अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल देना चाहिए। महिलाओं को भी इस ग्रंथ में पुरुषों के अधीन माना गया है और उनकी स्वतंत्रता को पूरी तरह से नकारा गया है। बाबा साहेब ने इस ग्रंथ को जलाकर यह संदेश दिया था कि ऐसी कोई भी विचारधारा जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करे, भारत के भविष्य का हिस्सा नहीं हो सकती। लेकिन रामभद्राचार्य का यह कहना कि मनुस्मृति को जलाना पाप था, उस विचारधारा को फिर से जीवित करने की कोशिश थी जिसे बाबा साहेब ने खत्म करने की कोशिश की थी। मित्रों, इस बयान ने न केवल बहुजन समाज को आहत किया, बल्कि ये भी सवाल उठाया कि क्या भारत वाकई में उस जातिवादी मानसिकता से मुक्त हो पाया है जिसके खिलाफ बाबा साहेब ने अपनी जिंदगी लगा दी। रामभद्राचार्य जैसे लोग जो धार्मिक और सामाजिक प्रभाव रखते हैं, जब ऐसे बयान देते हैं तो ये समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा देता है। उनके इस बयान ने यह भी दिखाया कि आज भी कुछ लोग उस पुरानी व्यवस्था को पुनर्जन्म देना चाहते हैं जहां एक वर्ग को दूसरे पर श्रेष्ठता दी जाती थी। लेकिन बहुजन समाज, जो बाबा साहेब की विचारधारा से प्रेरित है, अब चुप नहीं रहने वाला। इस बयान के बाद से ही देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतर आए और सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करने लगे। साथियों, यह विवाद केवल एक बयान तक सीमित नहीं है, यह उस गहरे संघर्ष का प्रतीक है जो आज भी भारतीय समाज में मौजूद है। एक तरफ बाबा साहेब की विचारधारा है जो समानता और न्याय की बात करती है, और दूसरी तरफ वो मानसिकता है जो पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है। रामभद्राचार्य का बयान इस संघर्ष को और भी साफ कर देता है। यह बयान न केवल बाबा साहेब के प्रति अपमानजनक था, बल्कि ये उस पूरे आंदोलन के खिलाफ था जो भारत को एक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने की कोशिश कर रहा है। इस बयान ने बहुजन समाज को एकजुट होने का मौका दिया और ये दिखाया कि बाबा साहेब के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण ने यह भी सवाल उठाया कि क्या धार्मिक नेताओं को ऐसी बातें कहने की छूट दी जानी चाहिए जो समाज को बांटने का काम करें। रामभद्राचार्य जैसे लोग, जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जब ऐसी बातें कहते हैं तो इसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। ये बयान न केवल बाबा साहेब के अनुयायियों के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक चुनौती था जो भारत को एक समावेशी और समान समाज के रूप में देखना चाहता है। इस बयान ने यह भी दिखाया कि भारत में सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बाबा साहेब ने जो सपना देखा था वो अभी भी अधूरा है, और रामभद्राचार्य जैसे बयान उस सपने को और भी मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, इस बयान के बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आई वे दिखाती हैं कि बाबा साहेब की विचारधारा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बहुजन समाज ने इस बयान को न केवल अपमान के रूप में लिया, बल्कि इसे एक चुनौती के रूप में भी देखा। यह बयान उस जंग का हिस्सा बन गया जो बाबा साहेब ने शुरू की थी। ये जंग न केवल जातिवाद के खिलाफ है, बल्कि उस मानसिकता के खिलाफ भी है जो समाज को बांटने का काम करती है। रामभद्राचार्य का ये बयान एक बार फिर से ये सवाल उठाता है कि क्या भारत वाकई में उस समानता की ओर बढ़ रहा है जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था। दोस्तों, जब कोई महापुरुष का अपमान होता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं होता, बल्कि उस विचारधारा और उन करोड़ों लोगों की भावनाओं का अपमान होता है जो उस महापुरुष को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। रामभद्राचार्य के उस विवादास्पद बयान ने, जिसमें उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान न होने और मनुस्मृति जलाने को पाप बताकर अपमानित किया, बहुजन समाज में आग की तरह आक्रोश फैला दिया। यह आक्रोश केवल सोशल मीडिया या सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये भारत की संसद के पवित्र गलियारों तक पहुंचा।
नगीना से सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे को संसद में इतने जोरदार और मार्मिक तरीके से उठाया कि पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। उनकी आवाज में गुस्सा, आंखों में आग और शब्दों में वो दर्द साफ झलक रहा था जो सदियों से शोषित और वंचित समाज ने सहा है। साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने संसद में रामभद्राचार्य को ढोंगी संत करार देते हुए उनके बयान को न केवल बाबा साहेब का अपमान बताया, बल्कि इसे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा भी करार दिया। उन्होंने कहा, रामभद्राचार्य जैसे लोग जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं और महापुरुषों का अपमान करते हैं, समाज के लिए खतरा है। उनकी ये मानसिकता उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को पुनर्जन्म देना चाहती है जिसे बाबा साहेब ने अपने खून पसीने से खत्म करने की कोशिश की। चंद्रशेखर की आवाज में वो दृढ़ता थी जो न केवल उनके शब्दों को बल दे रही थी, बल्कि पूरे बहुजन समाज की भावनाओं को भी प्रतिबिंबित कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि रामभद्राचार्य का ये बयान भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दलों के इशारे पर दिया गया है, जो अपनी जातिवादी मानसिकता को छिपाने के लिए ऐसे संतों का सहारा लेते हैं। मित्रों, चंद्रशेखर आजाद का ये भाषण संसद में केवल एक बयान नहीं था, बल्कि ये उस दर्द और आक्रोश का विस्फोट था जो बाबा साहेब के अनुयायियों ने रामभद्राचार्य के बयान के बाद महसूस किया। उनकी आंखों में लालिमा और चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा, जब एक संत जो समाज को जोड़ने का दावा करता है खुलेआम हमारे भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब का अपमान करता है और सत्ता में बैठी सरकार चुप रहती है, तो ये साफ हो जाता है कि उनकी मंशा क्या है। ये न केवल बाबा साहेब का अपमान है, बल्कि उस संविधान का अपमान है जिसने इस देश को एकता का सूत्र दिया। चंद्रशेखर ने अपने भाषण में यह भी जोड़ा कि रामभद्राचार्य का बयान नफरत फैलाने वाला और राष्ट्र के लिए हानिकारक है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर सरकार और समाज ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेगा तो बहुजन समाज खुद इसका जवाब देगा। हम चुप नहीं रहेंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का यह भाषण इतना प्रभावशाली था कि संसद में मौजूद कई सांसदों के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उनकी आवाज में वो जोश और जुनून था जो बाबा साहेब की विचारधारा को जीवित रखने की ताकत रखता है। चंद्रशेखर ने रामभद्राचार्य को निशाने पर लेते हुए ये भी कहा, ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर समाज को बांटते हैं वे संत नहीं बल्कि समाज के दुश्मन हैं। बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। लेकिन रामभद्राचार्य जैसे लोग मनुस्मृति जैसे ग्रंथ की रक्षा करके उसी व्यवस्था को लाना चाहते हैं जहां दलितों, शोषितों और महिलाओं का कोई सम्मान नहीं था। यह बयान न केवल रामभद्राचार्य के खिलाफ था, बल्कि उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ था जो आज भी समाज में असमानता को बनाए रखने की कोशिश करती है। साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण में भाजपा पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा की चुप्पी इस मामले में उनकी जातिवादी मानसिकता को उजागर करती है। जब बाबा साहेब का अपमान होता है और सत्ता में बैठी पार्टी खामोश रहती है, तो ये साफ है कि वे बाबा साहेब की विचारधारा और संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। चंद्रशेखर ने यह भी जोड़ा कि भाजपा ने हमेशा से बाबा साहेब के योगदान को कमतर करने की कोशिश की है और रामभद्राचार्य जैसे लोग उनके लिए एक हथियार की तरह काम करते हैं। उनके इस बयान ने संसद में हंगामा खड़ा कर दिया। विपक्षी सांसदों ने उनके समर्थन में नारे लगाए, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से जवाब में तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। मित्रों, चंद्रशेखर आजाद का यह भाषण केवल एक राजनीतिक बयान नहीं था, ये उस युवा भारत की आवाज था जो बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए हर दिन संघर्ष कर रहा है। चंद्रशेखर, जो स्वयं एक दलित परिवार से आते हैं, ने अपने जीवन में वही अपमान और भेदभाव सहा है जो बाबा साहेब ने अपने समय में सहा था। उनकी ये लड़ाई केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ये उस पूरे समाज की लड़ाई है जो सदियों से शोषण और अन्याय का शिकार रहा है। चंद्रशेखर ने अपने भाषण में ये भी कहा, बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि हमें भीख में नहीं बल्कि हक से जीना है। रामभद्राचार्य जैसे लोग हमें फिर से गुलामी की ओर धकेलना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उनकी ये बात पूरे सभागार में गूंज उठी और बाहर मौजूद उनके समर्थकों में एक नया जोश भर गया। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के इस भाषण ने न केवल संसद को हिलाकर रख दिया, बल्कि ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर उनके भाषण के वीडियो वायरल हो गए। लोग उनके साहस और दृढ़ता की तारीफ करने लगे। एक यूजर ने लिखा, चंद्रशेखर आजाद ने संसद में वही कहा जो हर बहुजन के दिल में था, बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक अन्य यूजर ने लिखा, चंद्रशेखर ने दिखा दिया कि बाबा साहेब की विचारधारा को कोई दबा नहीं सकता। ये युवा भारत की ताकत है। इन प्रतिक्रियाओं से साफ था कि चंद्रशेखर का भाषण केवल एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि ये एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत थी। साथियों, चंद्रशेखर ने अपने भाषण में यह भी जोड़ा कि रामभद्राचार्य जैसे लोग धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम करते हैं। उन्होंने कहा, ऐसे संत जो खुलेआम महापुरुषों का अपमान करते हैं वे समाज के लिए खतरा है। धर्म का मतलब है एकता, प्रेम और भाईचारा, लेकिन रामभद्राचार्य जैसे लोग धर्म का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए करते हैं। यह बयान न केवल रामभद्राचार्य के खिलाफ था, बल्कि उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ था जो धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम करती है।
चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि बाबा साहेब ने धर्म को मनुष्य के लिए बताया, न कि मनुष्य को धर्म के लिए गुलाम बनाने के लिए। मित्रों, चंद्रशेखर के इस भाषण ने यह भी सवाल उठाया कि क्या भारत में धार्मिक नेताओं को ऐसी बातें कहने की छूट दी जानी चाहिए जो समाज को बांटने का काम करें। रामभद्राचार्य जैसे लोग जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जब ऐसी बातें कहते हैं तो इसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। चंद्रशेखर ने अपने भाषण में यह भी कहा कि सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, वरना समाज में अशांति फैलने का खतरा है। उन्होंने चेतावनी दी, हम बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सरकार चुप रही तो बहुजन समाज सड़कों पर उतरेगा और इसका जवाब देगा। ये चेतावनी न केवल रामभद्राचार्य के लिए थी, बल्कि उस पूरी व्यवस्था के लिए थी जो बाबा साहेब की विचारधारा को दबाने की कोशिश करती है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के इस भाषण ने न केवल संसद में हंगामा खड़ा किया, बल्कि ये एक सामाजिक जागरूकता का प्रतीक भी बन गया। उनके शब्दों ने बाबा साहेब के अनुयायियों में एक नया जोश भरा। लोग उनके इस साहस की तारीफ करने लगे और इसे बाबा साहेब की विचारधारा की जीत के रूप में देखने लगे। चंद्रशेखर ने यह दिखाया कि बाबा साहेब की लड़ाई आज भी जारी है और इसे कोई दबा नहीं सकता। उनके इस भाषण ने यह भी साफ कर दिया कि भारत में सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। रामभद्राचार्य का बयान और चंद्रशेखर का जवाब उस जंग का हिस्सा है जो बाबा साहेब ने शुरू की थी। ये जंग न केवल जातिवाद के खिलाफ है, बल्कि उस मानसिकता के खिलाफ भी है जो समाज को बांटने का काम करती है। दोस्तों, भारत के इतिहास में कुछ ही ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने न केवल अपने समय को बदला, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया रास्ता बनाया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनमें से एक हैं, जिन्होंने अपने संघर्ष, विद्वता और दूरदर्शिता से भारत को एक समान और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाने का सपना देखा। लेकिन हाल ही में जब जगतगुरु रामभद्राचार्य ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बाबा साहेब को संस्कृत का ज्ञान न होने और मनुस्मृति जलाने को पाप बताकर अपमानित किया, तो ये न केवल बाबा साहेब के व्यक्तित्व पर हमला था, बल्कि उनके उस महान योगदान पर भी प्रहार था जिसने करोड़ों वंचितों को सम्मान और समानता का अधिकार दिलाया। मित्रों, ये समझना जरूरी है कि बाबा साहेब का जीवन और उनका योगदान क्या था और क्यों रामभद्राचार्य जैसे लोग उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणियां करने की हिम्मत करते हैं। चलिए बाबा साहेब के जीवन और उनके असाधारण संघर्ष पर नजर डाल लेते हैं। साथियों, बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में एक महार परिवार में हुआ था, जो उस समय की तथाकथित अछूत जाति मानी जाती थी। उनके जीवन का हर कदम संघर्ष से भरा था। स्कूल में उन्हें अलग बैठने को मजबूर किया जाता था, पानी पीने के लिए अलग घड़ा रखा जाता था और सामाजिक भेदभाव का दंश उन्हें हर पल झेलना पड़ता था। लेकिन बाबा साहेब ने इन अपमानों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे अर्थशास्त्र, कानून और समाजशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। मित्रों, बाबा साहेब का ये सफर आसान नहीं था। उन्हें न केवल सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, बल्कि आर्थिक तंगी और व्यक्तिगत त्रासदियों ने भी उनका रास्ता रोका। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना था कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही दलित और वंचित समाज को आजादी दिला सकता है। उन्होंने बी एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज का नारा दिया, जो आज भी बहुजन समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, बाबा साहेब का सबसे बड़ा योगदान भारत के संविधान के निर्माण में है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो बाबा साहेब को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। एक ऐसे व्यक्ति को जिसे समाज ने हर कदम पर अपमानित किया, देश का संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने जा रहा था। बाबा साहेब ने संविधान में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों को शामिल किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग का हो, समान अधिकार मिले। साथियों, संविधान में अनुच्छेद 14, 15 और 17 जैसे प्रावधान बाबा साहेब की दूरदर्शिता का परिणाम है। अनुच्छेद 17 ने छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया, जो दलितों के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए समान अधिकारों की वकालत की और आरक्षण की व्यवस्था को लागू करवाया, ताकि पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। बाबा साहेब का ये योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उनकी विचारधारा और संविधान ने दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक मिसाल कायम की। मित्रों, रामभद्राचार्य ने अपने बयान में बाबा साहेब के मनुस्मृति जलाने के कदम को पाप कहा, लेकिन क्या ये वाकई पाप था? 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब ने महाराष्ट्र के महाड़ में मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया। ये कोई आवेश में लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा क्रांतिकारी कदम था। मनुस्मृति, जिसे हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, उन नियमों से भरी है जो जातिगत भेदभाव और महिलाओं के दमन को बढ़ावा देते हैं। इसमें कहा गया है कि शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा जाए, महिलाएं पुरुषों के अधीन रहें और छुआछूत को धर्म का हिस्सा माना जाए।
दोस्तों, बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जलाकर यह संदेश दिया कि ऐसी कोई भी विचारधारा जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करे, भारत के भविष्य का हिस्सा नहीं हो सकती। ये कदम न केवल दलित समाज के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रतीक था जो समानता और न्याय में विश्वास रखता है। बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जलाकर उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी जो सदियों से शोषण का आधार बनी हुई थी। लेकिन रामभद्राचार्य ने इस कदम को पाप कहकर न केवल बाबा साहेब के संघर्ष को अपमानित किया बल्कि उस विचारधारा को भी बढ़ावा दिया जो समाज को बांटने का काम करती है। साथियों, बाबा साहेब का योगदान केवल संविधान तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को सामाजिक क्रांति के लिए समर्पित किया। उन्होंने दलितों और वंचितों को संगठित करने के लिए कई संस्थाएं स्थापित की, जैसे कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। उन्होंने अखबारों और पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी आवाज को जन जन तक पहुंचाया। उनकी किताबें जैसे अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट और हु वर द शूद्रास आज भी सामाजिक न्याय की लड़ाई में प्रेरणा का स्रोत है। मित्रों, बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को अपनाकर यह भी दिखाया कि धर्म को मनुष्य के लिए होना चाहिए, न कि मनुष्य को धर्म के लिए गुलाम बनाना चाहिए। 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया ताकि दलित समाज को एक ऐसी विचारधारा मिले जो समानता और करुणा पर आधारित हो। यह कदम भी उनकी उस सोच का हिस्सा था जो समाज को एकजुट और समान बनाने की दिशा में थी। दोस्तों, रामभद्राचार्य का बयान कि बाबा साहेब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था और मनुस्मृति जलाना पाप था, केवल एक टिप्पणी नहीं थी। यह उस पूरे आंदोलन के खिलाफ एक हमला था जिसे बाबा साहेब ने अपने जीवन के हर पल में जिया। बाबा साहेब के लिए संस्कृत का ज्ञान न होना कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनका उद्देश्य विद्वता का प्रदर्शन नहीं बल्कि समाज के सबसे निचले तबके को ऊपर उठाना था। उन्होंने संस्कृत के बजाय उन मूल्यों को अपनाया जो मानवता को एकजुट करते हैं। लेकिन रामभद्राचार्य ने उनके इस कथित अज्ञान को आधार बनाकर उनके चरित्र और संघर्ष को धूमिल करने की कोशिश की। साथियों, ये समझना जरूरी है कि रामभद्राचार्य का ये बयान केवल बाबा साहेब के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये उस बहुजन समाज के खिलाफ था जिसे बाबा साहेब ने सम्मान और समानता का अधिकार दिलाया। यह बयान उस ब्राह्मणवादी मानसिकता का प्रतीक था जो आज भी समाज में असमानता को बनाए रखना चाहती है। रामभद्राचार्य जैसे लोग जो धार्मिक प्रभाव रखते हैं, जब ऐसी बातें कहते हैं तो ये समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा देता है। उनका ये कहना कि मनुस्मृति को जलाना पाप था उस विचारधारा को मजबूत करता है जिसके खिलाफ बाबा साहेब ने अपनी जिंदगी लगा दी। मित्रों, इस पूरे प्रकरण ने यह सवाल उठाया कि क्या भारत वाकई में उस समानता की ओर बढ़ रहा है जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था। रामभद्राचार्य का बयान और उसका समर्थन करने वाली ताकतें ये दिखाती हैं कि भारत में सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बाबा साहेब ने जो सपना देखा था, एक ऐसा भारत जहां कोई भेदभाव न हो, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले, वो अभी भी अधूरा है। रामभद्राचार्य जैसे बयान उस सपने को और मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बाबा साहेब का योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं है। उनकी विचारधारा और उनके द्वारा लिखा गया संविधान आज भी दुनिया भर में सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन जब कोई व्यक्ति जो स्वयं को संत कहता है उनके योगदान को अपमानित करता है, तो ये न केवल बाबा साहेब का अपमान है बल्कि उस पूरे समाज का अपमान है जो उनके दिखाए रास्ते पर चल रहा है। रामभद्राचार्य का ये बयान एक बार फिर से ये सवाल उठाता है कि क्या हम वाकई में बाबा साहेब के सपनों का भारत बना पाए हैं। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर पर रामभद्राचार्य द्वारा दिए गए बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।